गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ दरवाजे के बाहर बच्चे चटाई बिछा के कैरम खेल रहे हैं, जिसमें कि वीर भी है। और खेलते खेलते इन लोगों को प्यास लग गई है, तो आंटी पानी दे दीजिए। तो पानी दे दी हूँ पीने के लिए। और बता दूँ, भीषण गर्मी हो चाहे कड़कड़ाती ठंड हो, मुझे कोई बहाना नहीं, मुझे तो सिर्फ काम चाहिए। मैं बता दूँ, काम जब सर पे सवार रहता है ना, तो न सर्दी का पता चलता है और न ही गर्मी का पता चलता है। ये बात अलग है कि करने के बाद थकान लगती है, महसूस होती है, तो कोई बात नहीं। तो पूरा घर मेरा इस तरह से बिखरा फैला पड़ा हुआ है। और मैं बता दूं कि कल ही मेरा भाई मतलब वापस गया था, तब से लेके अब तक कोई भी घर का साफ़ सफाई इस तरह से मैं नहीं की थी। जो जैसे था वैसे ही मैं छोड़ दी थी, क्योंकि कल मुझे पूरा दिन नहीं टाइम मिला। बाहर का कुछ काम था, वो मैं करने में लगी थी। और आज अब सुबह से ही अपना समेटना शुरू की हूँ। तब भी बहुत सुबह नहीं है, 9:45 का टाइम हो गया है यहाँ पे। तो इस वाले कमरे का बेडशीट मुझे चेंज करना था, काफ़ी गंदा हो गया था, 2-3 दिन में ही काफ़ी गंदा हो गया था। तो ये दूसरा बेडशीट लगा दी हूँ। एक कमेंट की बात मैं कर ले रही हूँ कि कमेंट आया था कि मैम आपका ये कमरा तो बहुत छोटा नहीं है, आप हमेशा कहते हो कि छोटा है छोटा है। तो मैं बता दूँ ना कि दिखने में ऐसा नहीं लगता है, हो सकता है आप लोग मोबाइल में देखते हैं, वीडियो में देखते हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ है छोटा है। मतलब इतना छोटा कमरा मुझे नहीं अच्छा लगता है। मतलब ये लगता है कि बेड अगर कमरे में रहे तो मतलब दोनों साइड से काफ़ी अच्छा खासा जगह बचे। थोड़ा सा कंजस्टेड जैसे लग रहा है, तो देखिए कब तक ऐसे रहता है, या फिर ये भी हो सकता है 1-2 रोज़ में इसको मैं चेंज भी कर दूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड के पैंट शर्ट यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ। ये मैं 2 रोज़ पहले ही सुखाई थी धो के, और वैसे ही पीछे दरवाजे के पीछे टंगा पड़ा हुआ था। तो टांगे टांगे ना मतलब कपड़े और गंदे हो जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि उन्हें फिर से धोना पड़ता है। तो लगे हाथ उसको भी फोल्ड करके मैं रख दी हूँ। जब प्रेस कराने को भेजना होगा या फिर खुद टाइम मिलेगा तो प्रेस में करूँगी, लेकिन वो काम बाद में होगा। और देखिए काम करते करते ना प्यास तो लगी ही जाती है, तो बीच बीच में देखिए पानी भी पी रही हूँ। अभी आप लोग देखिएगा कैसे काम करते करते ना चोट खाने से मैं बाल बाल बची थी। जैसे ही पंखे साफ करके नीचे मैं उतर रही थी, उसी बीच मेरा स्टूल जो है ना पलट सा गया था। और इसी तरह की लापरवाहियों से ना हाथ पैर में चोट आते हैं, और जब बड़े चोट लग जाते हैं तो अफसोस होता है कि इस काम को मैं किस तरीके से कर रही थी कि इतना बड़ा मेरा नुकसान हो गया। खैर आप लोग जब भी कीजिएगा बहुत सतर्क होके कीजिएगा। और ये जो मेरा टीवी का कवर है ना, इसके अंदर एकदम सा वो है, कवर जो बाहर का है और टीवी का जो स्क्रीन है ना, दोनों आपस में चिपक सा गया था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसको भी लगे हाथ में चैन खोल के उसमें एयर मतलब पास कराई हूँ कुछ इस तरह से, तब जाके वो सही हुआ है। और इधर गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा है ना कि मैं कई दिन बता दूँ ना कि ब्लॉग ही नहीं शूट की हूँ, ना कोई वीडियो शूट की हूँ, ना आप सबके साथ शेयर भी की हूँ। जो कुछ वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना, सब पुराना वीडियो है, पुराने टाइम का है। काफ़ी दिनों से ये ब्लॉग मैं शूट कर करके रखी हूँ। नया ब्लॉग तो अभी अब शूट करूँगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ये ब्लॉग 4 से 5 दिन पुराना है, जो कि आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, मैं बता दूँ। तो ये जो गद्दा है बेड के ऊपर का ना, इसके ऊपर सोच रही हूँ मैट्रेस मंगा लूँ मैं। और आप लोग ज़रा मुझे सजेशन कीजिएगा कि मंगा लूँ कि रहने दूँ, या फिर मतलब कॉटन के गद्दे से ज़्यादा मैट्रेस अच्छा होता है। ज़रा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे भी बैक साइड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, और हस्बैंड को भी कभी कभी अचानक से हो जाता है। वो तो मतलब कि पूरी रात अगर इस गद्दे पे सो जाए ना, तो सुबह उठते हैं ना तो कुछ देर तक एकदम झुक के चलते हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। तो गद्दे की वजह से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, या फिर मैट्रेस मंगा लूँ तो उससे कुछ आराम मिले। आप लोग थोड़ा सा सजेशन दीजिएगा, जो लोग मतलब कि अच्छी कंपनी का मैट्रेस वगैरह यूज करते होंगे। तो क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई बता नहीं सकता है, जो लोग यूज़ करते हैं ना उसके बारे में अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों से कुछ सजेशन मांग रही हूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बेड का जो मतलब दोनों तरफ का जो साइड है ना, मतलब कि इस पर भी डस्ट वगैरह थोड़े बहुत बैठ ही जा रहे हैं, और आजकल तो डस्ट का समय ही है। वैसे हवा नहीं चलती है, लेकिन कभी कभी जब हवा चलती है ना तो साथ में धूल मिट्टी भी लेके आ जाती है। और घर तो मेरा काफ़ी खुला खुला सा है दोनों तरफ से, तो धूल मिट्टी आना तो लाजमी ही है। और ये जो कूलर है ना, ये मतलब मैं पीछे भी ब्लॉग में बताई हूँ कि जो ब्राउन पार्ट है इसका, उस पर उतना डस्ट नहीं दिखता है जितना कि वाइट पार्ट पे दिखाई। और यहाँ से मुझे ये वाला अलमीरा फिर से आज सरकाना पड़ा है, क्योंकि मैं बता दूँ फ्रिज के पीछे जो पानी स्टोर करने वाला एक छोटा सा बास्केट नहीं होता है, जो फ्रिज के पीछे लगा रहता है, वहाँ से जो पानी रीस रहा था ना, यानी कि मतलब सरक रहा था धीरे धीरे करके ना, वो इस अलमारी के नीचे आ जा रहा था।
तो हस्बैंड से पूछी, वो कहे ठीक है कुछ दिन के लिए हटा दो, फिर मैं उसको ठीक करूँगा कि कैसे ठीक करना है। क्योंकि कल फ्रीजर में अंदर पूरा मतलब कि आइस जम गया था, फिर उस आइस को हटाना था यानी कि पिघलाना था। तो जैसे ही मैं उसको ऑन की तो वो पूरा पानी सरक के अलमारी के नीचे आ गया था। घर जब छोटा रहता है ना और घर में सामान रहते हैं थोड़े बहुत ना, तो उनको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक छोटे से घर में। और मतलब 2 बच्चे हों, हस्बैंड वाइफ, घर का सामान और घर ही एकदम छोटा हो तो किस तरह से कोई एडजस्ट करेगा, वो चीज़ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलता है। जब बच्चे अगर 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है ना, तो कम से कम 2 कमरा तो चाहिए ही चाहिए। बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी समझ में नहीं आता है ना कि क्या करूं, लेकिन हाँ जितना है उतने में ही मैं खुश रहती हूँ। हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने घर को इस तरह से व्यवस्थित करके रखूँ ना कि हर चीज़ अपनी जगह पे मतलब अच्छी दिखे और दिक्कत भी ना हो। घर में कोई वॉश बेसिंग एरिया नहीं है खुले में जहाँ की वॉशिंग मशीन लगा दूँ, कपड़े वगैरह बैठ के मैं धोऊँ। आप लोग देखेंगे बालकनी में बैठ के मुझे कभी कभी कपड़े धोने रहते हैं, और जब धूप रहता है ना, नहीं धोने का मन होता है तो वॉशिंग मशीन में लगाना पड़ता है। अब आप लोग ये कहेंगे कि आप बाथरूम में क्यों नहीं बैठ के धोती हैं, तो मैं बता दूं बाथरूम मेरा इतना छोटा है ना कि खुद बैठ जाऊं और एक सामने बाल्टी रख लूँ ना तो जगह कम पड़ जाती है। मतलब अंदर बैठ के इस तरह कपड़े धोना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ बाथरूम थोड़ा सा बड़ा हो, कायदे का हो तो समझ में आता है। वॉश बेसिंग जो है ना यहाँ पे वो भी नहीं है, और जो वॉशिंग मशीन है उसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। उसमें जब वाटर सप्लाई करना रहता है तो बड़ा मशक्क़त करना पड़ता है, बार बार पाइप जो है टैप से निकल जाता है। हर 5 मिनट 10 मिनट पे उस टैप में फिर से दोबारा पाइप को लगाना पड़ता है। आप लोग समझ सकते हैं, कभी कभी ना एकदम मन जो अंदर से है ना मेरा खिन्न हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि इतना सारा परेशानी मतलब कब दूर होगा। अब इन सारी परेशानियों को तो तभी हम दूर कर सकते हैं जब खुद का घर हो, खुद कोई परेशानी हो तो उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं हम लोग। लेकिन रेंट पे रहने में सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ का होता है कि हम चाहकर भी कोई काम नहीं करा सकते हैं और नहीं करवा सकते हैं। ये भी बात सही है भाई, अगला अगर नहीं चाहता है, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक कोई भी काम नहीं है। आपको रहना है रहिए, नहीं रहना है मत रहिए। ये चीज़ देखा जाता है यहाँ पे। उसके बाद किचन में आ गई हूँ। सुबह का नाश्ता पानी लंच वगैरह सब कुछ मेरा कंप्लीट हो चुका है। आजकल बता दूँ ना कि जब मैं सुबह नाश्ता तैयार कर रही हूँ ना तो लगे हाथ अपना लंच का भी तैयारी धीरे धीरे करती रहती हूँ और कर भी लेती हूँ। यहाँ पे बैठ के बस किचन के थोड़े बहुत डब्बों को मैं चेक कर रही थी। एक्चुअली चीनी ख़त्म हो गया था तो वही मैं ढूंढ रही थी कि बड़े वाले डब्बे में चीनी स्टोर करके रखी हूँ तो किधर छिपा हुआ, कभी होता है ना एक के पीछे एक डब्बा छिप जाता है। और आज सुबह ही 2 पैकेट में बिस्किट इसमें भरी थी और गिन के बस 5 से 6 बिस्किट बचे हुए थे। मेरे बच्चे इतने बिस्किट खाते हैं ना, वो भी छुपा छुपा के, कि मैं आपसे क्या बताऊं। मतलब मेहमान कोई आ जाए ना तो मैं क्या खिलाऊंगी मुझे समझ में नहीं आता है। अगर मैं 2 पैकेट खोल दूँ ना तो वो पूरे दिन में ख़त्म हो जाएगा। 1 पैकेट खोलूँ ना तो कम से कम वो एक दिन तो जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे करते हैं बच्चे, और बच्चे क्या हम लोग भी अपने बचपन में ऐसे ही मतलब करते थे। मम्मी लोग जैसे ही बिस्किट खोल के रख दी इधर उधर गई तो वो बिस्किट सफ़ा चट। मतलब हम तो 4 भाई बहन और 2 हमारे बड़े पापा के लड़के मतलब हम लोग के साथ ही रहते थे। तो इतने लोगों में मतलब उस पैकेट का बचना तो एकदम से इम्पॉसिबल। तो ऐसा होता है, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे याद आ गया था। और देखिए आज जो फ़र्श है ना इसका तो मैं मतलब जो होता है ना कि रगड़ रगड़ के धुलना चमका देना एकदम से ना शीशे की तरह, वो वाला काम यहाँ पे हो रहा है। जो रेड वाली बाल्टी दिखाई दे रही है उसमें आधा बाल्टी मैं पानी ली हूँ, सर्फ डाली हूँ, थोड़ा सा शैम्पू डाली हूँ। एक्चुअली जो शैम्पू था ना उसका महक मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे पूरा जो घर है ना खुशबू से एकदम से महक सा गया था। तो थोड़े थोड़े पानी गिरा के पहले तो मैं झाड़ू मारी थी और इस तरह से झाड़ू से उसको हल्का हल्का स्क्रब कर रही थी ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। कई दिनों से मैं आप सबसे कह रही थी, सोच भी रही थी ना कि किसी दिन टाइम निकाल के कुछ इस अंदाज में अपने फ़र्श को मैं साफ़ करूँगी। और जब से घर शिफ्ट की थी ना तब से लेके अब तक एक बार भी इस तरह से साफ़ नहीं हुआ था। तो बस आज मैं बड़ी मुश्किल से लेके बैठी हूँ और टाइम चाहे जितना भी लगे लेकिन आज ये काम मैं करके रहूँगी। और जब सर पे काम मडराता है ना तो मुझे कोई बहाना अच्छा नहीं लगता है, और नहीं मैं समय देखती हूँ कि दोपहर का टाइम हो रहा है कि शाम का टाइम हो रहा है कि अर्ली मॉर्निंग है, कुछ नहीं ना।
जब सर पे काम रहता है ना, फटाफट अपना काम मतलब निपटाओ, और चाहे जितना मेहनत लगो अपने घर को एकदम से शीशे की तरह चमका के रखो, साफ़ सुथरा रखो। मतलब जब मैं फ़र्श पे चलती हूँ ना, बता दूँ ना कि फ़र्श की जो चिपचिपाहट होती है वो पैरों से मुझे पता चल जाता है। और कई दिन से मैं आपसे कह रही थी कि हाँ मेरा फ़र्श बहुत गंदा हो गया। वीडियो में तो आप लोग नहीं देख पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हाँ मुझे पता चल रहा था। और बस जैसे ही ये साफ़ हो गया था, उसके बाद जब मैं नंगे पाँव इस पे चल रही थी ना, तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। ये लग रहा था कि हाँ मैं मेहनत तो की हूँ, लेकिन हाँ मेरा मेहनत रंग भी लाया है। और इस तरह से धो देने से क्या होता है ना, जितना भी बारीक डस्ट होता है ना वो सब निकल जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा फर्नीचर को मैं बचा बचा के पानी गिरा रही थी, उसके नीचे का पानी निकालने में काफ़ी मुझे झुक झुक के निकालना पड़ रहा था, क्योंकि डर था कि कहीं अंदर जाके पानी रुक ना जाए, फिर वही है कि फर्नीचर वगैरह में सीलन आए या फिर फर्नीचर ख़राब ना हो। तो इस वजह से इतना काम करने के बाद मन को सुकून बहुत 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 मिला। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। और हाँ, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। बिना आपके प्यार और सपोर्ट का कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरे वीडियो के लिए कोई सजेशन हो, ये इसमें कुछ बदलाव चाहते हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, डेली बेस पे अपने घर में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, वही सारी चीज़ें, वही सारा रूटीन मैं आप सबसे शेयर करती रहती हूँ। तो आई होप कि इस तरह का रूटीन आप लोगों को अच्छा लगता होगा। तो जब मैं काफ़ी थक गई थी ना, तो यहाँ पे मैंगो शेक बनाई, ऊपर से थोड़ा सा कोकोनट जो बरूदा होता है वो मैं डाली थी, और आराम से इत्मीनान से बैठ के पी थी, बड़ा मज़ा आया था। और इसमें आइस का जो क्यूब आता है वो भी डाल दी थी, तो ठंडा ठंडा काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप लोगों में से कितने लोगों को मैंगो शेक पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो मैंगो शेक, बनाना शेक, एप्पल शेक या फिर पाइनएप्पल शेक, शेक में सब पसंद है। पीती हूँ बहुत आराम से यहाँ पे। और चलिए आपसे लेती हूँ विदा, आज का काम फिनिश। अब मैं थोड़ी देर बाद नहा धो के अपना फ्री हो जाऊँगी।